गुड मॉर्निंग गाइस। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, चैप्टर 7 कंप्लीट किया था। और चैप्टर 7 वाज प्योरली अ थियोरेटिकल टॉपिक। तो मैंने आप लोगों को बोला भी था कि वो जो टॉपिक है उसके रिलेटेड जो केबल्स क्या होते हैं, कौन से केबल्स रहते हैं और सर्टेन डिवाइसेस, उसका प्योर थियोरी टॉपिक ही था चैप्टर 7। सो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि वो जो टॉपिक है वो आपको पढ़ लेना है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो अगर उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो लेट मी नो, एल्स विल कंटिन्यू विद फर्दर टॉपिक। यस, एनीवन, एनी डाउट्स, एनीवन? ओके, सो आज अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हियर इज़ द टॉपिक जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 8, वो हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है जो बाद में हम लोग देख लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि चैप्टर 8 के बाद ही हम लोग चैप्टर 9 कर सकते हैं, बट फॉर नाउ विल स्टार्ट विद चैप्टर 9। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, देख लेते हैं हम लोग। सो चैप्टर 9 जो है ये इंटरेस्टिंग है। एक बार ये चैप्टर 9 हो गया, और आगे के थोड़े हम लोग के जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हो गया। बाद में हम लोग चैप्टर 8 जो है एक छोटा सा चैप्टर वो कंप्लीट कर लेंगे। सो एज यू कैन सी चैप्टर 9 टॉक्स अबाउट एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। नोट करते जाना थोड़ा थोड़ा साथ में, एवरीवन नोट करते जाना साथ में। पीडीएफ विजिबल है ना सबको गाइस? Yes, sir. हाँ। सो चैप्टर 9 टॉक्स अबाउट एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग के पास टाइप्स ऑफ एरर्स और वो सब पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या होता है वही समझेंगे अभी हम लोग। सो जब हम लोग अगर कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन, और वो कम्युनिकेशन में जो एरर्स आते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से जब हम लोग कोई एक डेटा सेंड करते हैं तो वो डेटा या में या तो नॉइस जनरेट हो जाता है या क्रॉस टॉक आ जाता है। क्रॉस टॉक का मतलब है जैसे हम लोग अगर पहले लैंडलाइंस यूज़ करते थे तो लैंडलाइंस में जैसे क्रॉस कनेक्शन लग जाता था कि अगर मेरा कॉल चल रहा है बीच में किसी दूसरे का जो कॉल चल रहा है उसका आवाज़ मुझे सुनाई देता था। सो दैट इज़ क्रॉस टॉक। सो ये अगेन एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिसमें किसी दूसरे का जो डेटा सेंड हो रहा है वो डेटा आपको सुनाई दे रहा है या आपका डेटा किसी दूसरे को सुनाई दे रहा है। सो अगेन वो जो है वो नॉइस कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग, बट येस दैट्स एन अनवांटेड डेटा। सो वो आपके काम का नहीं है और आपका डेटा आपको प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा है बिकॉज किसी दूसरे का वॉइस आपको आ रहा है उसकी वजह से। सो ये दो मेन या ऐसे बहुत सारे और रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से जब हम लोग एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं ओवर any specific types, like if we are communicating over a telephone or if we are sending data from one computer to another or if we are trying to communicate over a mobile network, so वो हर एक टाइप के जो नेटवर्क्स में हम लोगों को कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स या एरर्स फेस करने पड़ रहे हैं। जो आपके डेटा जो आप सेंड या रिसीव कर रहे हैं दैट डेटा बेसिकली गेट्स करप्टेड बिकॉज ऑफ XYZ थिंग्स, एंड उसमें एक मेन रीजन जो रहता है वो रहता है नॉइस। ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग क्या बात करें, द अपर लेयर वर्क्स ऑन सम जनरलाइज्ड व्यू। नाउ द अपर लेयर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट OSI के 7 लेयर्स जो हम लोगों ने पढ़े थे। आई होप वी ऑल कैन रिकॉल दी 7 लेयर्स ऑफ OSI फ्रॉम द बॉटम। बॉटम लेयर कौन सा होगा आपका? फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, देन एनीवन? ट्रांसपोर्ट के बाद कौन सा लेयर आएगा गाइस? Session. हाँ, सेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन एंड फाइनली। सो दिस आर द 7 लेयर्स भी है। तो और उसमें से अपर लेयर मीन्स होता है सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। दिस 3 आर दी अपर लेयर्स, एंड बॉटम 4 जो है दैट इज फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट, दिस आर दी बॉटम लेयर्स या लोअर लेयर्स कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, द अपर लेयर वर्क्स ऑन द जनरलाइज्ड व्यू ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर। जनरलाइज्ड व्यू मीन्स वेयर वी आर ओनली गोइंग टू talk about sending some data
बराबर है। एंड वो जो डेटा हम लोग सेंड कर रहे हैं, वी आर सेंडिंग इट ओवर सम नेटवर्क, और वो जो नेटवर्क है वो आपका वायर्ड हो सकता है, वायरलेस नेटवर्क हो सकता है, लोकल हो सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क हो सकता है। सो वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ नेटवर्क दैट माइट बी अवेलेबल। उसके आगे क्या बोल रहा है, द अपर लेयर एक्सपेक्ट एरर फ्री ट्रांसमिशन बिटवीन द सिस्टम। सो बॉटम 4 लेयर्स जो है दैट इज फिजिकल, डेटा लिंक, ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क लेयर। ये 4 लेयर्स के ऊपर तो आपका डेटा प्रॉपरली सेंड या रिसीव हो रहा है, बट मेन जो एरर्स के जो प्रॉब्लम्स आता है वो टॉप 3 लेयर्स पे आता है। जो नॉइज साथ में ऐड हो रहा है या क्रॉस टॉक जो जनरेट हो रहा है, दैट क्रॉस टॉक और नॉइज बेसिकली जो आपके डेटा को या कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन ऑफ डेटा जो इंटरप्ट हो रहा है, दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ अपर 3 लेयर्स, जिसमें एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर आएगा। नाउ एज वी ऑलरेडी नो, एप्लीकेशन दैट्स द मेन लेयर जहाँ पे आप कोई एक एप्लीकेशन यूज करेंगे, software application we are talking about, through which we can send or receive a data. For example, if I'm using a Gmail, so Gmail that's my application through which I can send or receive emails, बराबर है। और उस जब मैं वो ईमेल पे डेटा रिसीव कर रहा हूँ, तो वो टाइम पे वो डेटा मुझे कभी एक्सेसिबल रहेगा जब मेरा सेशन एक्टिव रहेगा। सेशन मीन्स लॉग इन एंड लॉग आउट सेशन। सो उसका काम जो है वो सेशन लेयर हैंडल करता है। अब वो ईमेल कैसे फॉर्मेट में विजिबल होगा मुझे, जैसे मेरा इनबॉक्स में दिखेगा, इनबॉक्स में भी वो स्पैम में जाएगा या और कहीं पर रहेगा। तो कोई इंपॉर्टेंट ईमेल्स आए जो मैंने ऑलरेडी स्टार मार्क करके रखे हुए हैं, तो वो मुझे अलग से हाईलाइट होगा। सो ये सब आपको किसके थ्रू पॉसिबल होगा, विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। सो मेनली 3 लेयर्स आते हैं, और ये 3 लेयर्स पे ही जो आपको डेटा बताना है, वो डेटा जो है वो एरर फ्री होना चाहिए। दैट इज द मेन पर्पज, एंड दैट इज वाई वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट कि टॉप 3 लेयर पे डेटा शुड बी एरर फ्री। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मोस्ट एप्लीकेशन विड नॉट फंक्शन एक्सपेक्टेडली इफ दे रिसीव इनॉर्मस डेटास, बराबर है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला, एप्लीकेशन सच एज वॉइस एंड वीडियो, मतलब मेनली जो हम लोगों के पास एरर्स जो आता है, वो एरर्स कब आ रहे हैं, जब आप वॉइस मैसेज सेंड कर रहे हैं, वीडियो मैसेज या वीडियो कॉलिंग और वॉइस कॉलिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। सो वो टाइम पे वो ज़्यादा एरर्स आपको हिट नहीं करेंगे। वो टाइम पे अगर आपका नेट कनेक्शन अगर स्लो है, तो आपका डेटा जो है वो स्लो आएगा या अटक अटक के आएगा, तो वो तो ईजिली हम लोगों को पता चलता है। लेकिन वो फिर भी काम करेगा। मेन प्रॉब्लम कब आता है, जब वी आर ट्राइंग टू सेंड सम व्हेन वी आर ट्राइंग टू सेंड सम एग्जैक्ट डेटा या फाइल्स ओवर अ नेटवर्क, तो वो टाइम पे ये मेन प्रॉब्लम जनरेट हुआ है। गेटिंग, और वो प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बात करें तो डेटा लिंक लेयर यूजेस सम एरर कंट्रोल मैकेनिज्म टू एंश्योर दैट फ्रेम्स मतलब सेट ऑफ बिट्स को, आप देखो फ्रेम बाय फ्रेम हम लोग डेटा सेंड करने की बात कर रहे हैं। तो सपोज कि मैंने एक बड़े से फाइल को छोटे छोटे फ्रेम्स में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है, बराबर है। तो फ्रेम्स का मतलब क्या होगा, डेटा बिट का स्ट्रीम है। तो सपोज मैं बोल रहा हूँ कि 1 KB ऑफ डेटा जो है वो मेरा 1 फ्रेम है। तो 1 फ्रेम मीन्स मेरा जो टोटल मैसेज है उसका 1 किलो बिट्स। ओके, 1 किलो बिट्स जो है वो मेरा एक फ्रेम हो गया। उतने डेटा को मैं 1 by 1 सेंड कर रहा हूँ, और उसका मेन रीज़न क्या है कि जब मैं छोटे छोटे फ्रेम सेंड करूँगा तो रिसीवर उसको इजीली रिसीव कर पाएगा। तो सेंडर एंड रिसीवर दोनों का कैपेसिटी रहेगा, सेंडिंग दैट मच डेटा एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम एंड रिसीविंग द सिमिलर अमाउंट ऑफ डेटा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विद एन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स स्पीड जो है वो कहीं पे भी लैग नहीं हो रहा है, कंटिन्यूस वो सेम स्पीड पे काम कर रहा है। अगर स्पीड लैग होगा तो क्या होगा, सेंडर विल सेंड मैनी फ्रेम्स फ्रॉम हिज साइड एंड रिसीवर इज स्लो इन रिसीविंग इट। तो अगर रिसीवर स्लो रिसीव कर रहा है, मतलब जो फ्रेम्स रिसीव हुए उसका नोटिफिकेशन या उसका एक्नॉलेजमेंट जो है वो भी सेंडर को लेट मिलेगा। तो बहुत बार हम लोगों के सिस्टम्स जो है वो क्या करते हैं, दे वेट फॉर सम स्पेसिफिक डिफाइंड अमाउंट ऑफ टाइम। अगर वो स्पेसिफिक टाइम के अंदर अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है ऑफ दैट स्पेसिफिक डेटा, तो फिर वो अज्यूम करेगा, सेंडर के साइड से जो सिस्टम है वो अज्यूम करेगा कि जो डेटा पैकेट हम लोगों ने सेंड किया वो डेटा पैकेट लॉस हो गया। तो वो क्या करेगा, फिर वो सेम डेटा पैकेट वापस सेंड करेगा। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि एक डेटा पैकेट रिसीवर साइड पे रिसीव हुआ है, बट वो उसको अभी प्रोसेस नहीं कर पा रहा है बिकॉज वो क्यू में है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज रिसीवर उसको स्लोली प्रोसेस कर रहा है।
तो अब सेंडर को ऐसा लग रहा है कि वो डेटा लॉस हो गया, तो सेंडर क्या करेगा, सेंडर अपने साइड से डुप्लीकेट पैकेट्स वापस सेंड करते जाएगा, अज्यूमिंग कि वो जो डेटा प्रीवियसली सेंड हुए थे वो लॉस हो गए। और अब रिसीवर साइड पे पहले से ही जहाँ पे बर्डन ज़्यादा था वहाँ पे डुप्लीकेट पैकेट्स और बढ़ते जाएंगे, एंड दैट विल अगेन क्रिएट अ हैवॉक टाइप ऑफ अ सिचुएशन ऑन रिसीवर एंड, जहाँ पे ट्रैफिक वन पॉइंट ऑफ टाइम एक्सट्रीम हो जाएगा और फिर अगेन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम जहाँ पे डेटा लॉस भी एक लेवल से और बढ़ जाएगा। सो ये हम लोगों के मेन प्रॉब्लम्स रहते हैं और इसको हम लोग मेंटेन करने की ट्राई करते हैं, और वो मेंटेन करने के लिए भी अप्लाई अ टेक्निक विच इज़ कॉल्ड एज एरर करेक्शन, जो हम लोग का टॉपिक का नाम है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। सो जब तक आपको पता नहीं चलता है कि जो हम लोग डेटा सेंड या रिसीव कर रहे हैं उसमें एग्जैक्टली कोई प्रॉब्लम है, तो जब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सॉल्विंग दैट एरर, उसके पहले आपको वो एरर डिटेक्ट करने आना चाहिए कि हाँ अब एरर आया है, अगर एरर आया है तो ही हम लोग सॉल्व करेंगे। सो हाउ टू डिटेक्ट कि देर इज़ एन एरर, वो सबसे पहले समझना है। तो उसके लिए हम लोग एक पैटर्न फॉलो करते हैं। एज यू कैन सी हियर वी हैव अ पैटर्न, और वो पैटर्न क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, वी हैव टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर में हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेन एवर बिट फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर देर आर सब्जेक्ट टू अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब कोई ना कोई बीच बीच में प्रॉब्लम्स आ रहा है, बराबर है, कोई ना कोई रुकावट आ रहा है, इन शॉर्ट दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। सो इन सिंगल बिट एरर 0 इज चेंज टू 1 और 1 इज चेंज टू 0। सिंगल बिट एरर मतलब 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया। देन in a burst error multiple bits are changed. तो we mainly if we think mainly there are two types of error, एक सिंगल बिट एरर है और एक बर्स्ट एरर है। तो सिंगल बिट एरर में क्या हो रहा है, एक सिंगल बिट जो है उसमें ही चेंजेस हो रहा है, छोटा सा एरर है। लेकिन आप देखेंगे अगर बाइनरी में अगर एक बिट भी अगर चेंज होता है तो वो उससे पूरा आपका जो मैसेज है वो चेंज हो सकता है, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर एक बिट चेंज हो गया तो आपका पूरा जो डेटा है वो इंटरप्रिटेशन उसका चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे वो प्रॉब्लम है। उसके साथ में अगर आप देखेंगे कि हम लोगों को क्या बोला है, एक बर्स्ट एरर है जहाँ पे मल्टीपल बिट्स जो है वो चेंज हो जाता है, बराबर है। सिंगल बिट एरर बहुत सिंपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, सिंगल बिट एरर that only bit of a given data unit such as byte, character or pocket is changed from 1 to 0 और 0 to 1। जैसे यहाँ पे सेंड हम लोगों ने क्या किया था और रिसीवर साइड पे कोई एक बिट जो है यहाँ पे जो मार्क किया है वो चेंज हो गया। बर्स्ट एरर में क्या होगा, इसका जहाँ पे एक ही बिट हम लोगों का डिस्टर्ब हो रहा है इन सिंगल बिट एरर। बर्स्ट एरर में क्या होगा, मल्टीपल बिट्स, जैसे यहाँ पे देखो ये 3 बिट्स जो है वो रिसीवर एंड पे जाते जाते ये तीनों बिट्स करप्ट हो गए, उनका वैल्यू चेंज हो गया, तो उसको बर्स्ट एरर बोलते हैं, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ बर्स्ट इज मेजर्ड फ्रॉम द फर्स्ट करप्टेड बिट टू अ लास्ट करप्टेड बिट, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि जो भी हम लोगों ने टोटल डेटा सेंड किया है उसमें से कितना अमाउंट का जो डेटा है वो बेसिकली करप्ट हुआ है, कितने बिट्स यहाँ पे करप्ट हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सम बिट्स इन बिटवीन मे नॉट हैव बीन करप्टेड, है ना, कोई कोई बिट करप्ट नहीं भी हुए रहेंगे। सो सपोज ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग को ये जो डायग्राम दिया है उसमें सपोज ये 2 बिट्स करप्टेड है, देन उसके बाद में ये 2 बिट्स करप्टेड है। सो क्या हो गया, सीक्वेंस में सारे बिट्स करप्टेड नहीं है, मल्टीपल बिट्स करप्टेड है लेकिन वो दूर दूर है। सो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पैटर्न, ओके। देन नेक्स्ट आपको क्या बोला है, रिडंडेंसी। सो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देख लेते हैं सबसे पहले तो बर्स्ट एरर का। इफ़ वी आर सेंडिंग डेटा एट 1 kbps 1 किलोबिट्स एंड नॉइज़ जो है वो हर 100 बिट्स जब हम लोग सेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे कहीं पे तो कहीं पे तो एरर आ रहा है। मतलब आप समझ लो कि अगर मैं कोई डेटा सेंड कर रहा हूँ तो उसमें 10 बिट्स का कोई ना कोई एरर आ सकता है, और अगर मैं 1 mbps डेटा अगर सेंड करूँगा तो 10,000 बिट्स जो है वो मेरे कहीं ना कहीं उसमें इतना नॉइज़ ऐड हो सकता है, तो उतना नॉइज़ मुझे सॉल्व भी करना पड़ेगा वापस, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये आपका एक बर्स्ट एरर का एक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कि ये लेवल तक के एरर्स आपको आ सकते हैं। मेरा वॉइस क्लियर है ना, बिकॉज मेरे साइड से तो कोई नेटवर्क इशू नहीं बता रहा है। यस, एम आई ऑडिबल गाइस, हेलो।
मेरा वॉइस क्लियर नहीं है बिकॉज मेरे साइड से, हाँ राहुल पीडीएफ लेट व्यू हो रहा है ज़्यादा। सो एज यू कैन सी यहाँ पे रिडंडेंसी बोला है। अब रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? द सेंट्रल कंसेप्ट इज डिटेक्टिंग और करेक्टिंग एरर इज रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है ड्यूप्लीकेशन। कोई एक चीज़ का ड्यूप्लीकेशन जब होता है उसको रिडंडेंसी बोलते हैं। तो अगर मैंने देखा कोई एक स्पेसिफिक एरर मिला, अगर मुझे कोई एक डेटा अगर करप्ट हो गया, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, वो सेम डेटा को रीसेंड करेंगे। सो टू बी एबल टू डिटेक्ट और करेक्ट एरर वी नीड टू सेंड सम एक्स्ट्रा बिट्स विद आवर डेटा, बराबर है, सम एक्स्ट्रा बिट्स। और ये जो एक्स्ट्रा बिट्स है ना, वही बेसिकली हेल्प करेंगे एरर डिटेक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, सेंडर साइड से ये मेरा ओरिजिनल डेटा है, और वो ओरिजिनल डेटा के आगे ये जो 4 बिट्स है ना, दिस आर योर एक्स्ट्रा बिट्स। मतलब आपका ये देखो यहाँ पे जो डेटा है उसी का कुछ एक्स्ट्रा डेटा हम लोगों ने वापस उसके पीछे ऐड करके सेंड किया। और रिसीवर जो है, रिसीवर के पास जब डेटा रिसीव होगा तो वो क्या देखेगा, रिसीवर आगे का जो डेटा है उतना वो रिसीव करेगा, और पीछे के जो रिडंडेंट डेटा है उसको वो बाद में एलिमिनेट कर देगा अपने साइड से। तो अब ये टेक्निक समझते हैं। सबसे पहले एक्स्ट्रा बिट्स कुछ सेंड किए। जैसे यहाँ पे ये मेरा ओरिजिनल डेटा है, और उसमें ये जो यहाँ पे ये जो लास्ट के जो 4 बिट्स है नीचे यहाँ पे जो बता रहा हूँ मैं, 0110, ये हम लोग के एक्स्ट्रा बिट्स है। अब यहाँ पे क्या बोला है, दिस रिडंडेंट बिट्स आर एडेड बाय सेंडर एंड रिमूव्ड बाय रिसीवर, बराबर है। तो जब इन दिस प्रेजेंस अलाउज द रिसीवर टू डिटेक्ट और करेक्ट करप्टेड बिट्स, तो यहाँ से हम लोग को पता चलेगा कि कौन से बिट्स करप्ट हुए हैं। अगर करप्ट हुए तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, ये जो रिडंडेंट बिट्स है इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो वो सेम यहाँ पे चल रहा है काम। तो बेसिकली ये टेक्निक में हम लोग क्या करेंगे, जो आपका रिडंडेंट बिट, यहाँ पे देखो ये आपका डेटा का जो स्टार्टिंग का जो बिट है, इसी को हम लोगों ने वापस यहाँ पे रिपीट कर दिया। तो अगर कोई एक डेटा अगर करप्ट भी होता है तो ये पीछे वाला सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करके समझ सकते हैं कि आगे का जो हम लोग का डेटा का सीक्वेंस है वो प्रॉपर है कि नहीं। एक्स्ट्रा बिट्स को हम लोग कंपेयर करेंगे ओरिजिनल मैसेज के साथ में, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि अगर एक्स्ट्रा बिट्स ये वाला सीक्वेंस में है तो ओरिजिनल मैसेज जो है वो भी वो सेम सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर वो सेम सीक्वेंस में नहीं है मतलब वो डेटा करप्ट हो गया है ना, ये आपको पता चलेगा। दैट्स वाई वी हैव दिस वन टेक्निक दैट इज रिडंडेंसी। नेक्स्ट वी हैव डिटेक्शन वर्सेस करेक्शन। तो इन डिटेक्शन एंड करेक्शन, डिटेक्शन का मतलब क्या हो गया, वी चेक इफ एनी एरर हैव अकर्ड और नॉट, डिटेक्ट करेंगे। और करेक्शन का मतलब वी चेक द एक्स्ट्रा नंबर ऑफ बिट्स दैट आर करप्टेड एंड देयर लोकेशन इन द मैसेज। तो करप्शन में हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली कौन से बिट्स जो है, कौन सा मेरा मैसेज का पार्ट जो है वो करप्ट हुआ है और उसका रीज़न क्या है। और अगर वो ज़्यादा लेवल पे अगर करप्ट हुआ है तो फिर हम लोग उसको चेंज करने का ट्राई करेंगे। दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर। ओके, नाउ एनीवन, एनी डाउट्स टिल नाउ? क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको, एवरीवन? नेक्स्ट जो है वो है फॉरवर्ड करेक्शन, फॉरवर्ड एरर करेक्शन एंड रीट्रांसमिशन। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या बोला है, देयर आर 2 मेन मेथड्स ऑफ एरर करेक्शन। अब एरर करेक्शन में क्या होगा, एक फॉरवर्ड एरर करेक्शन होगा, बराबर है, जिसमें क्या होगा, इन दिस प्रोसेस इन विच द रिसीवर ट्राइज टू गेस द मैसेज बाय यूजिंग रिडंडेंट बिट्स। तो ये जो रिडंडेंट बिट हम लोग सेंड कर रहे हैं, ये रिडंडेंट बिट आपके मैसेज का ही पार्ट है ना, तो उसको वेरीफाई करके हम लोग चेक करेंगे, गेस करने का ट्राई करेंगे कि आपका ओरिजिनल मैसेज क्या हो सकता है, या जो मैसेज हम लोगों ने शेयर किया है वो क्या हो सकता है, वो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो ये फर्स्ट टेक्निक हो गया। देन दिस इज पॉसिबल इफ नंबर ऑफ एरर इज स्मॉल। लेकिन अगर जो आपने रिपीटेड बिट या रिडंडेंट बिट जो सेंड किया या डुप्लीकेट मैसेज जो सेंड किया है वो भी अगर करप्ट हो गया है तो वो टाइम पे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते फिर, बराबर है, उसमें तो कुछ भी काम नहीं चलेगा।
तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो आपका ये करप्शन जो फॉरवर्ड एरर करेक्शन जो टेक्निक है वो कब काम करेगा, जब नंबर ऑफ एरर्स जो है वो छोटे से ही है, ज़्यादा बड़े एरर्स नहीं है आपके मैसेज में, तब ये टेक्निक काम करेगा। लेकिन अगर ज़्यादा बड़े एरर्स अगर है आपके मैसेज में तो ये टेक्निक कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, करेक्शन बाय रीट्रांसमिशन इज टेक्निक इन विच रिसीवर डिटेक्ट्स द अकरेंस ऑफ एन एरर एंड आस्क अ सेंडर टू रीसेंड द मैसेज। मतलब कहाँ कहाँ पे एरर आया है वो चेक करेगा और बोलेगा रिसीवर को, सेंडर को डायरेक्ट बोल देगा कि भाई ये वाले पार्ट जो है यहाँ पे एरर आया है, आप वो वाले पार्ट वापस सेंड कर दो मुझे। बस इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो रीट्रांसमिशन का मतलब तो बहुत सिंपल है कि हाँ मुझे पता चला कि ये वाले मैसेजेस में ये वाले लोकेशंस पे एरर है, तो आप वो जो एरर्स है वो वापस भेज दो मुझे, है ना, वो वाले पार्ट, वो वाले मैसेजेस या उतना ही मैसेज का उतना पार्ट वापस सेंड कर दो। ये हम लोग यहाँ पे बताएंगे बेसिकली। ये आपका हो गया रीट्रांसमिशन वाला पार्ट। ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या बोले, रीसेंडिंग इज रिपीटेटेड अंटिल द मैसेज अराइव्स एट द रिसीवर बिलीव्स इट्स एरर फ्री। तो ये रीसेंडिंग या रीट्रांसमिशन टेक्निक जो है ये कब तक काम करेगा, जब तक रिसीवर को भरोसा ना हो जाए कि वो जो भी डेटा मिल रहा है वो एरर फ्री है, उसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक ये सेम काम चलते रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कोडिंग। अब कोडिंग में हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट टेक्निक है कोडिंग। उसके पहले लेट मी नो इफ एनीवन हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस 2 पॉइंट्स जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, फॉरवर्ड एरर करेक्शन वर्सेस रीट्रांसमिशन। फॉरवर्ड एरर करेक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे, जो आपने डुप्लीकेट बिट्स जो सेंड किए हैं यहाँ पे, वो डुप्लीकेट बिट्स को हम लोग उसको वेरीफाई करके हम लोग देखेंगे कि अगर मेरा डुप्लीकेट बिट्स का सीक्वेंस अगर ये है तो मेरा ओरिजिनल मैसेज का सीक्वेंस भी यही होना चाहिए, है ना, ये वेरीफाई करेंगे हम लोग। लेकिन ये टेक्निक कब काम करेगा, जब आपका डुप्लीकेट बिट्स के जो डुप्लीकेट आपने जो यहाँ पे रिडंडेंट बिट्स जो भेजे है वो एरर फ्री हो। अगर आपका डुप्लीकेट बिट्स भी अगर करप्ट हो गए तो फिर ये टेक्निक काम नहीं करेगा, बराबर है। और वो टाइम पे फिर हम लोग कौन सा टेक्निक यहाँ पे यूज़ करेंगे, दैट इज़ रीट्रांसमिशन। तो रीट्रांसमिशन में क्या होता है कि हम लोग यूज़र को बोलेंगे कि भाई आपके साइड से ये स्पेसिफिक जो डेटा आया वो करप्ट हो गया, सो रीसेंड दो स्पेसिफिक डेटा टू मी। बस ये रीट्रांसमिशन होता है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दिस। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। राहुल, रीट्रांसमिशन एंड रीसेंडिंग, यस, रीट्रांसमिशन का मतलब होगा रीसेंड करना, लेकिन पूरा मैसेज रीसेंड नहीं होगा, सिलेक्टेड पार्ट ही सिर्फ रीसेंड होगा। ओके, जो करप्ट हुआ है उतना ही पार्ट हम लोग रीसेंड करेंगे, पूरा मैसेज रीसेंड नहीं होगा। सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कोडिंग। रिडंडेंसी इज अचीव्ड थ्रू वेरियस कोडिंग स्कीम। अब ये जो रिडंडेंसी है मतलब आप सर्टन जो डेटा सेंड कर रहे हैं उसका डुप्लीकेट डेटा आप साथ में सेंड करेंगे सो दैट एरर करेक्शन में, सॉरी एरर डिटेक्शन में हेल्प हो। तो अभी मैसेज का कितना अमाउंट का डेटा जो है वो डुप्लीकेट डेटा सेंड करना है, और जब रिसीवर रिसीव करेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि कितना कहाँ से मैसेज आपका डुप्लीकेट स्टार्ट हो रहा है। तो रिसीवर को भी पता चलना चाहिए ना कि सपोज अगर मैंने 1000 बिट्स आपको सेंड किए, 1000 बिट्स बराबर है, और 1000 बिट्स के ऊपर अगर और 100 बिट्स है तो रिसीवर को तो पता चलना चाहिए कि अभी के इसके आगे के जो 100 बिट्स है वो डुप्लीकेट है, बराबर है, 1000 के आगे के। तो ये रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि ओके ये एग्जैक्टली यहाँ से ये 1000 बिट्स आपके ओरिजिनल मैसेज एंड होते हैं और ये जो 1000 बिट्स के आगे के जो डेटा है आपका वो अभी डुप्लीकेट है। तो उसके लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग कोडिंग टेक्निक्स या कोडिंग स्कीम यूज़ करते हैं। अब ये कोडिंग टेक्निक्स या स्कीम्स जो है ना ये बेसिकली हम लोगों को हेल्प करेंगे एरर डिटेक्शन के लिए। ओके, दिस आर द स्कीम्स जो एरर डिटेक्शन में हेल्प करेगा। सो एज यू कैन सी कि कोडिंग स्कीम्स या कोडिंग टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं जिससे हम लोग रिडंडेंट डेटा, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ओरिजिनल मैसेज है मेरा 0110110, तो यहाँ पे ये ओरिजिनल मैसेज आ गया और वो ओरिजिनल मैसेज के आगे नाउ वी आर सेंडिंग मोर 4 बिट्स, दिस आर द मोर 4 बिट्स जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया। सो ये जो बाकी के जो 4 बिट्स है
ये अभी रिडंडेंट है, ये कैसे पता चलेगा, यूज़र को कैसे पता चलेगा कि सिर्फ मैसेज जो है वो मेरा आगे के ही जो 7 या 8 बिट्स है वही मेरा मैसेज है और उसके बाद का जो मेरा डेटा है वो रिडंडेंट डेटा है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कोडिंग स्कीम्स यूज़ करते हैं। द सेंडर एड्स रिडंडेंट बिट्स थ्रू अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स रिलेशन बिटवीन रिडंडेंट बिट्स एंड एक्चुअल बिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो एक टेक्निक यूज़ करेगा जिससे क्या होगा, रिलेशन क्रिएट होगा जो आपका ओरिजिनल डेटा है और जो डुप्लीकेट डेटा है। रिसीवर चेक्स रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ बिट्स, बराबर है। तो ये जो रिलेशन सेंडर साइड से बना है वो रिलेशन को रिसीवर जो है वो डिटेक्ट करेगा और ये रिलेशन से ही हम लोग को पता चलेगा कि कौन से बिट्स जो है जहाँ पे एरर डिटेक्ट हो रहा है और अगर हो रहा है तो उसको अभी हम लोगों को करेक्ट करना पड़ेगा। तो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन ये कैसे होगा, जब आपका एक्चुअल डेटा एंड रिडंडेंट जो आपने डेटा सेंड किया वो दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा और रिसीवर जब डेटा रिसीव करता है तो वो यही रिलेशन को वेरीफाई करेगा। द रेशियो ऑफ रिडंडेंट बिट्स टू अ डेटा बिट्स एंड द रोबस्टनेस ऑफ द प्रोसेस आर क्रूशियल फैक्टर इन कोडिंग स्कीम्स। तो सबसे पहला जो आएगा वो आता है ब्लॉक कोडिंग। ब्लॉक कोडिंग क्या बोला है, देखो यहाँ पे ब्लॉक कोडिंग में हम लोग को क्या बोला है, सेंडर है, सेंडर ने एक मैसेज डाला, मैसेज के साथ उसने एक जनरेटर बनाया, बराबर है। तो ये जनरेटर बेसिकली क्या करेगा, वो मैसेज एंड रिडंडेंट बिट को कंबाइन करेगा, ये जनरेटर का काम होता है। और उसके बाद में वायर्ड या वायरलेस ट्रांसमिशन के थ्रू, वायरलेस ट्रांसमिशन के थ्रू सपोज हम लोगों ने ये डेटा सेंड किया, रिसीवर साइड पे ये डेटा या ये इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ। अब रिसीवर साइड पे कौन है, चेकर है। चेकर क्या करेगा, चेकर विल चेक कि जनरेटर ने जो भी डुप्लीकेट डेटा रिडंडेंट डेटा ऐड किया है वो चेकर चेक करेगा और ओरिजिनल डेटा में अगर कहीं पे कोई एरर डिटेक्ट नहीं होता है तो चेकर क्या करेगा, रिडंडेंट डेटा को डिस्कार्ड करेगा और ओरिजिनल मैसेज में अगर कुछ मिस्टेक है उसको करेक्ट करेगा और फाइनली करेक्टेड मैसेज जो है वो फिर वो रिसीवर को हैंड ओवर कर देगा। दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस। ये आपका स्ट्रक्चर है ऑफ एनकोडर एंड डिकोडर। सो गिव द टाइटल एंड ड्रॉ दिस डायग्राम। गिव द टाइटल कोडिंग schemes and draw this diagram quickly guys, draw this diagram. So after this diagram now we'll be talking about block coding. ब्लॉक कोडिंग क्या बोला है, द मैसेज इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स, मतलब एक सम स्पेसिफिक साइज ऑफ ब्लॉक्स में आपका पूरा मैसेज जो है वो डिवाइड हो जाएगा। दिस ब्लॉक साइज माइट बी 1 KB, 2 KB, 10 KB, बराबर है, 100 बिट्स हो सकते हैं, कोई भी एक साइज डिफाइन हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, सपोज द मैसेज इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स और वो जो हर एक ब्लॉक्स जो है उसका साइज क्या है, k बिट्स है। इसको हम लोग डेटा वर्ड्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डेटा वर्ड्स। सो वी एड आर रिडंडेंट बिट्स टू ईच ब्लॉक। यहाँ पे आपको पता चलेगा, देखते हैं हम लोग। टू मेक द लेंथ, तो आपका लेंथ जो टोटल बनेगा वो क्या होगा, n इक्वल टू k प्लस आर। k आपका ओरिजिनल ब्लॉक है, डेटा ब्लॉक है, एंड r क्या है, रिडंडेंट डेटा जो आप ऐड कर रहे हैं। ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको n मिलेगा, n इक्वल टू k प्लस आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, n इक्वल टू k प्लस आर, ये याद रखना है। तो n इक्वल टू k प्लस आर का मतलब क्या होगा, k इज द ओरिजिनल डेटा ब्लॉक या डेटा वर्ड फ्रॉम माई मैसेज, आर इज द रिडंडेंट बिट्स, और ये दोनों को कंबाइन करके आपको फाइनली एक पूरा मैसेज मिलेगा। और वो जो मैसेज है वो उसका क्या साइज है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो एज यू कैन सी हम लोग के पास अभी जो मैसेज है उसका जो टोटल डेटा ब्लॉक जो होंगे वो क्या साइज के होंगे, n लेंथ के होंगे, मतलब जिसमें ओरिजिनल डेटा वर्ड और रिडंडेंट बिट दोनों साथ में कंबाइंड होंगे। द रिजल्टिंग n बिट ब्लॉक्स आर कॉल्ड एज कोड वर्ड्स। तो मेरे पास डेटा वर्ड है, डेटा वर्ड्स में हम लोगों ने रिडंडेंट बिट्स ऐड किया, तो डेटा बिट्स में जब आप रिडंडेंट बिट्स ऐड करते हैं तो आपको कोड वर्ड मिलता है, बराबर है। सो वी हैव सेट ऑफ डेटा वर्ड्स ईच ऑफ साइज k एंड अ सेट ऑफ कोड वर्ड्स, हर एक का साइज क्या रहेगा, n रहेगा, बराबर है। नाउ विथ k बिट्स वी कैन क्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ 2k डेटा वर्ड्स। इतने सारे कॉम्बिनेशन हम लोग के बन सकते हैं, ये बहुत सिंपल है। नाउ द ब्लॉक कोडिंग प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे 1 to 1 द सेम डेटा वर्ड इज ऑलवेज एनकोडेड एज द सेम कोड वर्ड। तो अगर मेरे पास सपोज 1 KB का एक डेटा वर्ड है तो उसको हम लोग वही वे में करेंगे जैसा पहले किया था, हर एक के लिए नया डेटा कोड, एक नया पैटर्न अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। सो
ये जो पैटर्न है इसको हम लोग इनवैलिड कंसिडर करते हैं, बिकॉज अगर यहाँ पे आपने डेटा को अगर कोड कर भी दिया, कोड वर्ड बना भी दिया, तो भी अगर आप एक वर्ड के ऊपर सेम टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी इसको इजीली गेस कर सकता है, बराबर है ना। तो फॉलोइंग फिगर में हम लोग क्या बता रहे हैं, हम लोग के पास एक मैसेज को हम लोगों ने छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। के बिट्स क्या है, के बिट्स मतलब 1 KB, 2 KB, 10 KB, 50 KB, 100 KB, कुछ भी हो सकता है। और उसमें हम लोगों ने फिर रिडंडेंट बिट ऐड करके एक कोड वर्ड बनाया, और वो कोड वर्ड आपके n बिट्स के रहेंगे। तो आपका अगर ओरिजिनल मैसेज अगर इतना छोटा सा है, ठीक है, कोड वर्ड्स आपके इतने बड़े बनते हैं, इतना आपका डिफरेंस हो जाता है। सो ये सिंपल सा टेक्निक है, बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट इज एरर डिटेक्शन टेक्निक। अब एरर डिटेक्शन, ओके, उसके पहले ये आप डायग्राम ड्रॉ कर लो। गिव द टाइटल ब्लॉक कोडिंग, give the title block coding and draw this diagram, block coding and draw it diagram. Okay, so after this diagram we have next technique is called as error detection. So error detection में क्या बोला है, there are two condition by which error can be detected by using block coding. If this condition are met, the receiver can detect and change in the original code word. The receiver has or can find a list of valid keywords. सबसे पहले तो वैलिड कोड वर्ड्स, जो कोड वर्ड्स कैसे बनते हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। अभी आपका ओरिजिनल डेटा जो है उसमें हम लोग रिडंडेंट बिट ऐड करेंगे, वो जाएगा जनरेटर के पास और वो एक कोड वर्ड जनरेट करेगा, बराबर है। सो देखो यहाँ पे वही बताया, सेंडर के पास ओरिजिनल मैसेज को हम लोगों ने छोटे छोटे डेटा वर्ड्स में डिवाइड कर दिया, उसमें हम लोगों ने रिडंडेंट बिट्स ऐड किए, जनरेटर के पास गया तो जनरेटर ने उसमें रिडंडेंट बिट ऐड करके यहाँ पे क्या जनरेट किया, कोड वर्ड जनरेट किया। ये कोडवर्ड वाला जो मैसेज है ये हम लोग ट्रांसमिशन, वायरलेस ट्रांसमिशन के थ्रू आगे भेजेंगे रिसीवर एंड पे। रिसीवर ये कोडवर्ड के ऊपर अगेन एक चेकर अप्लाई करेगा। चेकर क्या करेगा, देखेगा कि जो मैसेज रिसीव हुआ है उसमें कोई एरर है क्या। अगर एरर नहीं है तो इसको वो रेक्टिफाई करेगा। चेकर का काम क्या रहेगा, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एक बार एरर करेक्ट हो गया तो जो रिडंडेंट बिट है इसको ये डिस्कार्ड कर देगा और उसमें से ओरिजिनल डेटा वर्ड को एक्सट्रैक्ट करके वो हैंडओवर कर देगा रिसीवर को। दिस इज द टेक्निक कॉल्ड एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। सो ये आपका एरर डिटेक्शन टेक्निक है, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। गिव द टाइटल एरर डिटेक्शन कोडिंग, एरर डिटेक्शन टेक्निक, और उसमें ये डायग्राम ड्रॉ करो जल्दी से, एरर डिटेक्शन टेक्निक एंड ड्रॉ दिस डायग्राम क्विकली। सो यहाँ पे आपको ये जो भी मैंने बताया वो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलेगा आपको, एज यू कैन सी। नाउ नेक्स्ट इज एरर करेक्शन। तो एरर करेक्शन में भी सेम पैटर्न होगा कि चेकर जो है यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोग का डेटा वर्ड आया, डेटा वर्ड गया जनरेटर के पास, जनरेटर ने उसमें रिडंडेंट बिट्स ऐड करके कोड वर्ड जनरेट किया। ये कोड वर्ड जो जनरेट होगा वो हम लोग भेजेंगे रिसीवर के साइड पे। रिसीवर क्या करेगा, ये चेकर जो है वो चेक करेगा कि अगर एरर उसमें आया हुआ है तो रिसीवर अपने साइड से वो एरर को करेक्ट कर लेगा विद द हेल्प ऑफ रिडंडेंट बिट्स। एक बार वो एरर करेक्ट हो गया उसके बाद जो रिमेनिंग जो डेटा वर्ड जो है वो उसको रिसीवर को हैंड ओवर कर देगा। तो सेम टेक्निक इज गोइंग ऑन। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हम लोग के पास है वो है हैमिंग डिस्टेंस। तो हैमिंग डिस्टेंस पैटर्न काम कैसे करता है वो समझते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस क्या बता रहा है, हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स ऑफ द सेम साइज। सेम साइज मतलब अगर सपोज दोनों 1 KB हम लोग पकड़ते हैं तो दोनों का साइज अगर सपोज 1 KB है, दो जो वर्ड्स है आपके उनका दोनों का साइज अगर 1 KB है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन द नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन करस्पॉन्डिंग बिट्स शो हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स x and y एज d of x and y। दोनों में डिफरेंस क्या है। द हैमिंग डिस्टेंस कैन इजीली बी फाउंड व्हेन वी अप्लाई एक्सोर ऑपरेशंस। एक्सोर ऑपरेशंस हम लोगों ने एक्सोर गेट और वो सब पढ़ा हुआ है F5 में, वो एक्सोर ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई होता है ऑन द टू वर्ड्स एंड काउंट द नंबर ऑफ वंस इन द रिजल्ट। तो एक्सोर ऑपरेशन से क्या करेंगे, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं उसके बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे टेक्निक अप्लाई करेंगे। कैसे होगा, फाइंड द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर ऑफ वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है आपका 000, सेकेंड वर्ड है आपका 011। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि डिस्टेंस क्या है, नंबर ऑफ वंस कितने हैं, नंबर ऑफ वंस कितने हैं 2 है, बराबर है। सो यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस मिला वो कितना मिला 2।
बराबर है। हेमिंग डिस्टेंस कितना मिला, 2 मिला, बिकॉज जब अगर मैं एक्सोर ऑपरेशन अप्लाई करूंगा ये दो वर्ड्स के ऊपर तो आपको हेमिंग डिस्टेंस जो मिलता है वो सपोज 2 1s मिल रहा है। तो व्हेन वी एक्सोर 000 विद 011 तो आपको फाइनल रिजल्ट जो मिल रहा है वो 011 मिल रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ वंस, फाइनल रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस कितने हैं, नंबर ऑफ वंस 2 है, बराबर है। सो इसका मतलब हेमिंग डिस्टेंस हम लोग को वैल्यू क्या मिला, 2 मिला। अब ये जो वैल्यू है ये मैं सेंडर को भेजूंगा, रिसीवर को भेजूंगा। तो जब रिसीवर अपने साइड पे ये रिसीव करेगा तो वो भी वापस जो मेरा मैसेजेस जो भी है वो दो सिमिलर साइज के जो दो हम लोग के वर्ड्स है उसके बीच में वो भी एक्सोर ऑपरेशन ट्राई करके रिजल्ट वेरीफाई करेगा। तो उसको भी अगर हेमिंग डिस्टेंस 2 मिल रहा है मतलब जो मैसेज हम लोग के पास रिसीव हुआ है उसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर हेमिंग डिस्टेंस सेंडर और रिसीवर के साइड पे कैलकुलेशन में अगर डिफरेंस आता है इट मीन्स एरर जो है आपका उसमें नॉइज ऐड हो गया या एरर जो है वो मैसेज जो है वो करप्ट हो गया। इसका मतलब नॉइज है या सॉरी एरर है, एरर डिटेक्ट हुआ है। दिस इज द टेक्निक जिससे हम लोग एरर डिटेक्ट करते हैं। सो आई होप बहुत क्लियरली आपको समझ में आया। हम लोगों ने क्या किया, दो डेटा वर्ड्स है मेरे पास। फर्स्ट डेटा वर्ड है 000, सेकेंड डेटा वर्ड है 011। देखो कॉमा है बाजू में। ये दोनों जो कोड वर्ड्स है इसके ऊपर सॉरी डेटा वर्ड्स है इसके ऊपर हम लोगों ने एक्सोर ऑपरेशन अप्लाई किया। तो जब हम लोग इसके ऊपर एक्सोर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो आपको जो फाइनल वर्ड मिलता है वो क्या है, 011। तो ये जो फाइनल रिजल्ट मिला आपको 011, ये फाइनल रिजल्ट पे अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ वंस कितने, इसमें 2 नंबर ऑफ वंस है। तो ये सेंडर साइड से कैलकुलेट हुआ हेमिंग डिस्टेंस जिसका वैल्यू हम लोग को मिला 2। अब रिसीवर एंड पे जब ये डेटा रिसीव होगा तो वापस हम लोग हेमिंग डिस्टेंस वहाँ पे ट्राई कैलकुलेट करेंगे और रिसीवर एंड पे भी अगर हेमिंग डिस्टेंस हम लोग को 2 ही मिला दैट मीन्स कि हम लोगों का जो मैसेज हम लोगों ने रिसीव किया है उसमें कोई एरर नहीं है। सेम वे ये हम लोग यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा डेटा वर्ड जो है उसका साइज बड़ा है, दोनों के ऊपर हम लोगों ने एक्सोर ऑपरेशन अप्लाई किया और ये फाइनल डेटा मुझे मिला। और इस पे अगर आप देखेंगे तो आपका जो नंबर ऑफ वंस फाइनल रिजल्ट में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 वंस आ रहा है। सो ये मेरा हेमिंग डिस्टेंस हो गया। सो दिस इज द टेक्निक। ओके, नेक्स्ट जो है वो मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस है। मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। एक काम करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं, मतलब जो 9:55 को नेक्स्ट लेक्चर चालू करेंगे, ठीक है। यू गाइस कैन टेक जस्ट 5 मिनट्स ब्रेक। 9:55 को जब मैं नया न्यू लेक्चर चालू करूंगा उसमें आप ज्वाइन हो जाओ। So as you can see the next topic which we have is minimum Hamming distance। तो minimum Hamming distance में क्या होता है बेसिकली एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मेरा डेटा वर्ड है, ये कोड वर्ड्स है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, सिमिलर टाइप के जो यहाँ पे देखो ये मेरे कोड वर्ड्स जो है ये सिमिलर टाइप के कोड वर्ड्स को हम लोगों ने एक्सोर ऑपरेशन अप्लाई किया उस पर। और उस पर जब मैं एक्सोर ऑपरेशन अप्लाई करके रिजल्ट देखता हूँ तो मेरा रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं, इसमें 2 आ रहे हैं। देन ये दोनों के ऊपर जब मैं अगेन एक्सोर ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा जो रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस अगेन 2 आ रहा है। ये दोनों के ऊपर एक्सोर अप्लाई किया तो वापस रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस 2 आ रहा है। तो ऐसे हम लोग ये जो भी मेरे पास ये जो टेबल है मेरे पास, ये टेबल में ये जो कोडवर्ड वाला जो टेबल है इसमें हर एक नंबर को, हर एक कोडवर्ड को मैं दूसरे कोडवर्ड के साथ में एक्सोर करके ट्राई करता हूँ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के बाद में मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि जो अलग अलग हेमिंग डिस्टेंसेस यहाँ पे कैलकुलेट हुए उसमें से मिनिमम नंबर कौन सा है, उसको हम लोग डी मिनिमम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सारे जो कोडवर्ड्स को जब हम लोगों ने एक्सोर ऑपरेशन अप्लाई किया तो सबका आपको जो मिनिमम डिस्टेंस मिल रहा है, डी मिनिमम जो मिल रहा है वो सबका 2 ही मिल रहा है। सो मेरा डी मिनिमम यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, बराबर है। नेक्स्ट अगर हम लोग ये वाला एग्जाम्पल देखें तो ये एग्जाम्पल में देखो हम लोग के पास कोडवर्ड्स जो है ना वो थोड़े बड़े हैं। यहाँ पे 5 डिजिट्स के कोडवर्ड है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे भी वही किया, फर्स्ट कोडवर्ड को मैंने सेकेंड कोडवर्ड, थर्ड एंड फोर्थ सारे कोडवर्ड्स के साथ में एक्सोर ऑपरेशन अप्लाई किया। देखो फर्स्ट मेरा कोडवर्ड है 000, उसको मैंने सेकेंड कोडवर्ड के साथ एक्सोर किया, थर्ड कोडवर्ड के साथ एक्सोर किया एंड फोर्थ कोडवर्ड के साथ एक्सोर किया। ये फर्स्ट लाइन में वही हो रहा है। सिमिलरली फिर हम लोग बाकी के जो कोडवर्ड्स है उसको भी हम लोग बाकी कॉम्बिनेशंस में भी अप्लाई करेंगे और उसके बाद सब में हम लोग एक्सोर ऑपरेशन अप्लाई करके जो रिजल्ट आ रहा है उसका हम लोग नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट करेंगे। तो जब ये दो नंबर्स पे मैंने एक्सोर ऑपरेशन अप्लाई किया तो नंबर ऑफ वंस जो आ रहा है वो 3 है।
दैट इज हैमिंग डिस्टेंस मेरा 3 मिला, इसमें भी मेरा हैमिंग डिस्टेंस 3 मिल रहा है, देन यहाँ पे 4 मिल रहा है। तो अब अगर यहाँ पे अगर हम लोग मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस अगर चेक करेंगे तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस मतलब मिनिमम नंबर आपको जो मिल रहा है यहाँ पे वो क्या है 3 है। सो डी मिनिमम क्या हो गया 3 हो गया, और ये आपका मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस वाला टेक्निक हो गया। सो आई होप दिस टेक्निक इज वेरी 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 क्लियर टू एवरीवन। Okay, give the title minimum having distance, give the title minimum having distance and note down this example. Note down this example everyone. Minimum having distance and note down this example. So अब देखो next जो part है में yes बोलो, कोई कुछ बोल रहा था anyone? Okay. सर जिसमें जितना वन रहेगा उतना 3 आएगा ना नंबर? हाँ रिजल्ट में, रिजल्ट जब हम लोग एग्जॉर करेंगे ये 5 टाइम जीरोस को 0 1 0 1 1 से जब मैं एग्जॉर अप्लाई करूंगा, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन, वैसे बाइनरी एग्जॉर करेंगे हम लोग। तो वो जो ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करेंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट करने रहते हैं, ठीक है। और एक्सोर ऑपरेशन हम लोगों ने देखा था, याद नहीं रहेगा तो एक बार देख लो एक्सोर ऑपरेशन कैसे काम करता है। हेमिंग डिस्टेंस एंड एरर, तो हेमिंग डिस्टेंस एंड एरर कैसे फाइंड करेंगे? व्हेन अ कोड वर्ड इज करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, हेमिंग डिस्टेंस बिटवीन अ सेंट एंड रिसीव्ड कोड वर्ड इज द नंबर ऑफ बिट्स अफेक्टेड बाय द एरर। तो हेमिंग डिस्टेंस सपोज हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो ये जो कोड वर्ड है इसका हेमिंग डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, बराबर है, कोड वर्ड का हेमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। अब रिसीवर सेंडर एंड पे जब हेमिंग डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो हम लोगों को हेमिंग डिस्टेंस अलग अलग वैल्यूज़ का 3 3 4 4 4 3 ऐसा कुछ हम लोगों को हेमिंग डिस्टेंस मिला। रिसीवर एंड पे जब उसने हेमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट किया 3 4 3 4 की जगह पे सपोज उसको 5 4 5 4 5 4 5 6 ऐसा कुछ मिला। सो इट मीन्स कि जो डिस्टेंस में जितना फर्क है उतने बिट्स आपके करप्ट हो गए। ये मेन बेसिक कंसेप्ट रहता है। हेमिंग डिस्टेंस सेंडर एंड पे कैलकुलेट हुआ, जब वो सेम हेमिंग डिस्टेंस जब रिसीवर एंड पे कैलकुलेट किया डेटा रिसीव कोडवर्ड रिसीव करने के बाद में, और वो हेमिंग डिस्टेंस के नंबर्स में जितना अगर आपको डिफरेंस मिलता है उतने आपके बिट्स जो है वो अफेक्ट हो गए। सो बिट्स अफेक्टेड बाय द एरर, नंबर ऑफ बिट्स। सो कोडवर्ड में रिसीवर कोडवर्ड इज द नंबर ऑफ बिट्स अफेक्टेड बाय द एरर। तो डिस्टेंस में कितना फर्क रहेगा? इन अदर वर्ड्स हेमिंग डिस्टेंस बिटवीन द रिसीव्ड कोडवर्ड एंड द सेंड कोडवर्ड इज द नंबर ऑफ बिट्स दैट आर करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो हेमिंग डिस्टेंस में जो आपका आंसर में जितना फर्क आ रहा है उतने बिट्स आपके करप्ट हो गए, ये हम लोग कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कोडवर्ड आपने 5 0 सेंड किया, लेकिन आपको रिसीवर एंड पे क्या मिला 0 1 1 0, मतलब आपको रिसीवर एंड पे जो मिला इसका अगर मैं अगर हेमिंग डिस्टेंस निकालूंगा तो हेमिंग डिस्टेंस मुझे कितना मिल रहा है 3 का हेमिंग डिस्टेंस मिल रहा है, मतलब मेरे जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स करप्ट हुए वो कितना है 3 है, बराबर है। ये हम लोगों को यहाँ पे पता चला। सो मिनिमम डिस्टेंस मीन्स आपको यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस, सो ऐसे यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस कैसे काम करेगा वो देखते हैं। द मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस फॉर आवर फर्स्ट कोड स्कीम इज 2. This code guarantees detection of only one single error. For example, if the third code 101 is sent, one error occur. बराबर है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक कोड वर्ड के लिए यहाँ पे हम लोग एक सिंगल एरर जो है वो डिटेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। सो ये भी वो सिमिलर वे में काम करेगा प्रीवियसली जो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अब ये मैं वापस नहीं बता रहा हूँ, एक बार आप देख लेना, ये सेम मिनिमम डिस्टेंस है। देन यहाँ पे कैसे काम करेगा वो दिया हुआ है। लीनियर कोडिंग कैसे काम करेगा वो देखते हैं। लीनियर ब्लॉक कोड, सो सबसे पहले क्या बोला है सिंपल पैरिटी चेक कोड। तो यहाँ पे सबसे लीनियर में क्या बोला है आपको, एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखो फर्स्ट सेंडर ने कोई एक डेटा सेंड किया, उसके ऊपर हम लोगों ने पैरिटी कैलकुलेट किया। दैट मीन्स एक पैरिटी कैलकुलेट करके हम लोगों ने वो एक्स्ट्रा बिट यहाँ पे रख दिया। अब ये जो डेटा है वो ट्रैवल होके रिसीवर साइड पे जाता है। रिसीवर क्या करेगा, अगेन अपने एंड पे ये सेम टेक्निक अप्लाई करके पैरिटी बिट कैलकुलेट करेगा। तो सेंडर ने भेजा हुआ पैरिटी बिट और रिसीवर के साइड कैलकुलेटेड पैरिटी बिट, अगर दोनों का वैल्यू अगर सेम आ रहा है मतलब आपने जो डेटा रिसीव किया उसमें कोई एरर नहीं है, बराबर है।
और उसके बाद वो पैरिटी बिट ड्रॉप कर दो और डेटा को एक्सेप्ट कर लो। दिस इज द टेक्निक, वेरी सिंपल टेक्निक। सो ये वे में आपको याद रखना है। आपको एग्जाम में कोई पैरिटी बिट कैलकुलेट करने के लिए नहीं आता है, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने को आएगा। देखो हम लोगों का ये वाला डायग्राम होने के बाद में नेक्स्ट जो हम लोग का टेक्निक है वो है 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक। अब 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक में क्या होगा, ये हम लोग का ओरिजिनल डेटा है। देखो ओरिजिनल डेटा मेरा क्या है, ध्यान से देखो 0111011 ये फर्स्ट बिट है, फर्स्ट डेटा ब्लॉक है। उसके बाद में नेक्स्ट डेटा ब्लॉक आपका अगेन क्या है 110100 है ना। ऐसा कुछ आपके ऐसे 4 डेटा ब्लॉक्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। आई होप ये विजिबल है सबको, 4 डेटा ब्लॉक्स दिए हुए हैं। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, ध्यान से आपको ये फर्स्ट वाला जो रो है, पूरा फर्स्ट रो जो अभी मैंने हाईलाइट किया, फर्स्ट रो ध्यान से देखो। फर्स्ट रो में आपको देखना है कि नंबर ऑफ वंस इवन है या ऑड है। ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ वंस फर्स्ट रो में नंबर ऑफ वंस इवन है या ऑड है, ये चेक करेंगे हम लोग। अगर फर्स्ट रो में नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है तो हम लोग यहाँ पे रिजल्ट में लिखेंगे 0। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं 1 2 3 4, 4 1 है, इवन नंबर हो गया, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे रिजल्ट में लिखेंगे 0। नंबर ऑफ वंस सेकेंड रो में देखो, सेकेंड रो में नंबर ऑफ वंस कितने हैं 4 है, बराबर है। तो अगेन आपका आंसर यहाँ पे क्या आया 0 आया। इवन नंबर ऑफ वंस का जो टोटल है वो इवन है। देन ये वाले रो में अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ वंस जो है वो क्या है ऑड है, 5 1 है। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आया 1 आया। तो ये वे में हम लोग यहाँ पे ये जो है ना ये रिजल्ट कैलकुलेट करता है, बराबर है, पैरिटी बिट्स कैलकुलेट करता है। अब जैसे हम लोगों ने रोज के लिए देखा वैसे ही हम लोग कॉलम्स के लिए देखेंगे। ये आपका फर्स्ट कॉलम है, इसमें नंबर ऑफ वंस इवन है ऑड है वो देखना है। देन ये आपका सेकेंड कॉलम है, इसमें नंबर ऑफ वंस इवन है ऑड है ये देखना है। सेम वे थर्ड फोर्थ। सो देखो फर्स्ट जो कॉलम है इसमें नंबर ऑफ वंस इवन है तो हम लोगों ने रिजल्ट में क्या लिखा 0। देन सेकेंड वाले में सेकेंड कॉलम में नंबर ऑफ वंस ऑड है 1 लिखा। देन थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ वंस इवन है 0। फोर्थ कॉलम में भी नंबर ऑफ वंस इवन है 0। देन फिफ्थ कॉलम में भी नंबर ऑफ वंस इवन है 0। देन सिक्स्थ कॉलम में अगेन नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड है तो हम लोग ने रिजल्ट में क्या लिखा 1 लिखा, बराबर है। अब फाइनली ये जब आप रोज एंड कॉलम्स में नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद में आपके पास यहाँ पे 2 रिजल्ट रहेंगे ऐसे, जो अभी मैंने हाईलाइट किया। ध्यान से देखो जो मैंने अभी हाईलाइट किया ऐसे 2 रिजल्ट्स रहेंगे। अब ये 2 रिजल्ट्स पे आपको बेसिकली करना क्या है, आपको देखना है कि ये जो 2 रिजल्ट्स आपको अभी जो मिल रहे हैं ये 2 रिजल्ट्स में भी नंबर ऑफ वंस इवन है या ऑड है। अगर रो एंड कॉलम का जो रिजल्ट आपको मिल रहा है उसमें दोनों में नंबर ऑफ वंस अगर सेम आ रहा है तो फाइनल पैरिटी बिट जो यहां पे मुझे मिला वो क्या मिला 0 मिला, है ना। अब देखो कॉलम में भी अगर नंबर ऑफ वंस देखेंगे तो 2 ही है, इवन है। एंड रो में भी अगर नंबर ऑफ वंस फाइनल रिजल्ट का देखेंगे वो भी 2 है। तो मतलब आपको कॉमन रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे। इट मीन्स आपने जो भी कुछ काम किया है, जो भी मेहनत किया है वो प्रॉपर है यहाँ तक का। और उसके बेस के ऊपर आगे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। सो ये वे में हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। और फाइनली अभी ये कैलकुलेशन के बाद में जो आपको मैसेज मिल रहा है, बाद में जो आपको यहाँ पे जो हम लोगों का कैलकुलेटेड पार्ट जो मिल रहा है ना वो हम लोग सेंड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आपको एरो बताया हुआ है, तो ओरिजिनल मैसेज के साथ में ये हम लोग पैरिटी वैल्यू ऐड करके देन सेंड करते हैं। ओके, ये पैरिटी वैल्यू हम लोग यहाँ पे ऐड करके सेंड करते हैं। सो गिव द टाइटल 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक। 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक, 2 डायमेंशनल कैसे हो गया, रोज एंड कॉलम दोनों वे में हम लोग पैरिटी चेक कर रहे हैं। और पैरिटी कैसे चेक करेंगे मैंने बता दिया आपको। रो में देखो नंबर ऑफ वंस इवन है या ऑड है। अगर नंबर ऑफ वंस इवन है रिजल्ट में 0 लिखेंगे, नंबर ऑफ वंस ऑड है रिजल्ट में 1 लिखेंगे, बराबर है। सो गिव द टाइटल 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक, 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक एंड राइट डाउन दिस एग्जाम्पल। लेट्स स्टार्ट मूव फर्दर। नोट होने के बाद में अभी CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक,
ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में क्या होगा, बहुत सिंपल है, डेटा है उसके साथ CRC ऐड किया। देखो यहाँ पे एक बार हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं। इन मोस्ट पावरफुल रिडंडेंसी चेक, रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन चेक, बराबर है, इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। इन दिस मेथड बाइनरी डिवीजन पे काम करता है। सीक्वेंस ऑफ रिडंडेंट बिट्स आर जनरेटेड एंड इट्स अपेंडेड टू द एंड ऑफ डेटा यूनिट्स। अपेंड मतलब अटैच हो जाएंगे। रिमेंबर, आप ऑटोमेटिकली सर्टन जो रिडंडेंट बिट है, डुप्लीकेट बिट्स है, वो आपके मैसेज के साथ में अटैच हो जाएंगे, ये टेक्निक के थ्रू। अपेंड होने का मतलब है डेटा वर्ड के साथ में डुप्लीकेट बिट ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे, सॉरी, यहाँ से डेटा है और उसके साथ में हम लोग के पास कुछ दूसरे हम लोग के डेटा बिट्स है। डिवाइजर अप्लाई किया हम लोगों ने और उसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर में क्या आया, CRC आ गया, मतलब द रिडंडेंट डेटा बिट जो यहाँ पे ऐड होंगे। सो जो CRC है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, और डेटा, ये दोनों हम लोगों ने कंबाइन सेंड किया। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब रिसीवर एंड पे ये रिसीव होंगे तो डेटा और CRC ये दोनों को डिवाइजर के थ्रू बहुत इजीली हम लोग चेंज कर पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे, जिससे हम लोग को बहुत इजीली डिफरेंशिएट करने में हेल्प होगा कि ये आपका डेटा है और ये आपका ये डेटा है और ये आपका जो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है, और वो डिवीजन से आपको और बेटर वे में पता चल जाएगा। ठीक है, और ये रिमाइंडर जो आएगा वो हम लोग क्या करते हैं, अगर रिमाइंडर आपका 0 आया तो एक्सेप्टेड, नॉन 0 आया तो रिजेक्टेड। ओके, ये पैटर्न। तो ये साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है, नथिंग मोर देन दिस। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके भी बताया। तो सिंपल जो हम लोगों का एक डिवीजन जो करते हैं, बाइनरी डिवीजन, और उसका कैलकुलेशंस यहाँ पे आपको बताया। सो ये सिर्फ आपको देखना है, एक बार एग्जाम्पल देख लेना, नोट्स मैंने ऑलरेडी शेयर किए। तो रिमाइंडर का रिजल्ट क्या आता है उसके बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। देन नेक्स्ट इज चेकसम। सो चेकसम में भी क्या होगा, जब भी हम लोग जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, ऊपर एक हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था कि हम लोग मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो एग्जाम्पल देखा हम लोगों ने, सो ये सिमिलर वे में चेकसम भी काम करता है। ओके, सो चेकसम में भी ये सेम पैटर्न होगा। पैरिटी हम लोग कैलकुलेट करके सेंडर एंड पे भेजेंगे और वो पैरिटी जो है वो सेंडर साइड से जाएगा और वो रिसीवर एंड पे भी वापस चेक होगा। और अगर दोनों साइड पे अगर पैरिटी अगर मैच होता है तो फिर हम लोग डेटा रिसीव करेंगे। अगर पैरिटी डिटेल अगर मैच नहीं होता है तो डेटा रिजेक्ट कर देंगे। सो यहाँ पे वही है, 2 सेक्शंस ऑफ बिट्स है, वो दोनों के ऊपर चेकसम अप्लाई किया। उसके बाद में बाकी ये सेम सबके ऊपर हम लोग ये सेम पैटर्न अप्लाई करते जाएंगे, बराबर है। उसके ऊपर चेकसम अप्लाई किया और उसका कॉम्प्लीमेंट लिया। देखो, सम कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एन बिट्स। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, 1's कॉम्प्लीमेंट, 1 का 0, 0 का 1 हो जाएगा। और डेटा पैकेट के साथ में ये चेकसम हम लोगों ने सेंड किया। रिसीवर एंड पे ये चेकसम मिलेगा, ये चेकसम को रिसीवर जो है वो वापस चेक करेगा। अब इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। सपोज मैं आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ, चेकसम टेक्निक्स आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। लेट्स थिंक कि एक बहुत क्वालिटी राइस मुझे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे भेजना है। समझ लो कि बासमती बहुत क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी का बासमती राइस है। अब मुझे वो जो क्वालिटी बासमती राइस है ना, वो मुझे ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजना है, बट आई डोंट ट्रस्ट ऑन दैट ट्रांसपोर्ट पर्सन, क्योंकि वो जो क्वालिटी राइस है उसको वो लो क्वालिटी राइस से रिप्लेस भी कर सकता है। ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली यहाँ पे टेक्निक अप्लाई करेंगे, चेकसम। मतलब वो जो क्वालिटी राइस है मेरे पास, उसमें से एक छोटा सा सैंपल मैंने अलग निकाल लिया और ये जो सैंपल है इसको मैं अलग से भेजूंगा, और जो बड़ा सा मेरा 100-200 kg का बैग है इसको मैं अलग से भेज रहा हूँ। रिसीवर एंड पे जब ये बड़ा सा राइस बैग रिसीव होगा तो वो रिसीवर क्या करेगा, छोटा सैंपल और बड़े राइस बैग को दोनों को मैच करके देखेगा। अगर दोनों मैच हो रहा है तो वो रिसीव करेगा, एल्स वो उसको रिजेक्ट कर देगा। ये टेक्निक होता है। तो चेकसम में वही हो रहा है। हम लोग का जो पूरा डेटा है उसके ऊपर हम लोगों ने एक छोटा सा सैंपल बना के रखा है। तो रिसीवर क्या करेगा, ओरिजिनल डेटा पैकेट और ये चेकसम दोनों को मैच करके देखेगा। अगर फाइनल जब वो ओरिजिनल डेटा के ऊपर वापस अगर क्वालिटी उसका चेक करता है और वहाँ अपने एंड पे जब वो चेकसम कैलकुलेट करता है, तो सेंडर ने भेजा हुआ चेकसम अगर रिसीवर ने कैलकुलेट किए हुए चेकसम से अगर मैच होता है तो डेटा
एक्सेप्ट करेगा, एल्स इट विल रिजेक्ट द डेटा। इफ द रिजल्ट इज 0 केप्ट इट। बराबर है। जब हम लोग ये सम का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, देखो यहाँ पे है ना, सम कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे भी निकला है, यहाँ पे भी निकला है, और फाइनली चेक सम मिल रहा है। तो ये सेम टेक्निक रिसीवर एंड पे भी फॉलो होगा, और रिसीवर एंड पे अगर रिजल्ट अगर 0 आ रहा है, दैट मीन्स जो भी डेटा आपने रिसीव किया है उसमें कोई भी एरर या डाउट नहीं है। अगर रिजल्ट आपका नॉन जीरो आ रहा है, मतलब जो भी आपने सेंड किया है उसमें कोई तो प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो डेटा को रिजेक्ट कर देंगे। और ये सेम टेक्निक यहाँ पे आपको सिंपल वे में लिखा हुआ है, और ये उसका एक्सप्लेनेशन है। सेम टेक्निक है, देखो कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने। ये मेरा डेटा है, उसका सम निकाला हम लोगों ने, बाइनरी एडिशन किया है, ये दोनों नंबर्स पे बाइनरी एडिशन किया है। तो 1 + 1 कितना होगा, 10 होगा, 0 एक कैरी में जाएगा, देन 1 + 0 1 होगा, 1 + 0 1 होगा, यहाँ पे 1 आया। तो ये हम लोगों ने एडिशन किया और एडिशन का कॉम्प्लीमेंट लिया, और ये कॉम्प्लीमेंट फिर हम लोग भेजेंगे रिसीवर एंड पे। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। नोट इट डाउन, गिव द टाइटल चेकसम टेक्निक एंड ये एग्जाम्पल लिख लो जल्दी से। गिव द टाइटल चेकसम टेक्निक एंड नोट डाउन दिस एग्जाम्पल। ये आपका चेकसम टेक्निक है, बहुत सिंपल है। सम निकालेंगे ये दोनों का, और सम का फिर कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, और ये कॉम्प्लीमेंट हम लोग डेटा के साथ में सेंड करते हैं। रिसीवर एंड पे ये सेम टेक्निक फॉलो होगा, और वो भी चेक करेगा। अगर उसका भी रिजल्ट सेम आ रहा है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो फिर उसको एक्सेप्ट करेगा, एल्स इट विल रिजेक्ट इट। तो ये आपको अलग अलग पैटर्न्स दिए हुए हैं, और ये सेम सेंडर रिसीवर कैसे काम करेंगे जो अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, उसी का यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। एंड हियर वी आर डन विद चैप्टर 9, दैट इज एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक। और ये जो क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, इसका सेम आंसर आपको ये PDF में ही ऊपर मिल जाएगा। ये क्वेश्चंस ही आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ने भी है। सो मेक श्योर कि आप बहुत प्रॉपरली ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हो। ओके, नाउ टेल मी इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। रिवाइज दिस डॉक्यूमेंट। ये ऑलरेडी PDF मैंने बहुत स्टार्टिंग से ही शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, तो अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। एनीवन, एनी डाउट्स? सो आज के लिए ये एक ही टॉपिक रखता है, मैं आपको वापस अभी कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। सो आज के लिए ये एक टॉपिक, ये एक चैप्टर जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो इनफ है। नेक्स्ट टाइम हम लोग दूसरा चैप्टर चालू करेंगे।